हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जिनके जिस भी चीज़ के एग्ज़ाम है, किसी का केवीएस का होगा, किसी का सीटेट का भी रह रहा होगा, और जिनका यूपी टेट है, मतलब जो यूपी टेट देंगे उनकी भी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ज़्यादा अच्छी तो नहीं चल रही होगी, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करते ही रहिए। देखो एक बात बताऊं, अगर आपका सीटेट हुआ, जैसे अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आपको सारी चीज़ें दोबारा से करनी पड़ेंगी। और अगर आपने सीटेट का पेपर होते ही यूपी टेट की तैयारी शुरू कर दी, बेशक ज़्यादा मत पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, लेकिन कंटिन्यूटी में रहेगी अगर आपकी पढ़ाई, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपकी इच्छा है। थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ठीक है, लेकिन आप ही को फायदा होगा। अगर ये सीडीपी जो होती है ना, इस तरह की है, इस सीडीपी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर कंटिन्यूटी में हम नहीं पढ़ रहे हैं तो उसकी हैबिट हमें छूट जाएगी। जब हम दोबारा से शुरू करेंगे तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब तो चीज़ें सारी गरम गरम है, दिमाग में सारी बैठी हुई हैं, है ना। तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए। डेली मैं छोटी छोटी क्लिप डालती हूँ, छोटी सी वीडियो बनाती हूँ, तो इसे भी देख लेंगे तो आपका रिवीजन कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ बात हुई। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, क्योंकि यूपी टेट की क्लासेस चल ही रही हैं। ठीक है, मैं सोच रही हूँ केवीएस के भी कुछ टॉपिक्स करा दूँ। ठीक है, तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में जिनका केवीएस का एग्जाम है। ठीक है, और अगर आप बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि यहाँ भी क्लासेस डेली चल रही हैं। आज वैदिक एजुकेशन स्टार्ट करा है, हम सीसी जो 3 है उसकी सारी एक यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम सीसी 1 कर रहे हैं कॉलेज विद भावना के साथ। ठीक है, जो वो चैनल है, तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल है, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये मेरी फेसबुक आईडी है और ये फेसबुक पेज है जहां आपको टीचिंग रिलेटेड अपडेट देखने को मिलेंगी। ठीक है, बाकी अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो इसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो पीडीएफ्स हैं वो टेलीग्राम पे ही देती हूँ मैं। ठीक है, और दी भी हुई हैं, और जो आगे पढ़ा रही हूँ, जैसे लर्निंग थ्योरीज करा रही हूँ, तो जब ये कंप्लीट हो जाएंगी तो इनकी पीडीएफ भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, बाकी ये हमारा अपना चैनल है ही जहाँ आप लोग मेरे साथ पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो लर्निंग थ्योरीज कर रहे थे हम। लर्निंग के बारे में हमने पढ़ लिया था, जैसे कि हमने सिलेबस में भी देखा है कि दिया गया है कि लर्निंग क्या है, कौन कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, कौन से फैक्टर इसे अफेक्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो हम थॉर्नडाइक की थ्योरी भी कर चुके हैं, हमने पेवलोव भी पढ़ लिया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन, और टेंशन ना लें, ये मत सोचिए कि एक एक टॉपिक के, जब ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो मैं सारे क्वेश्चन एक साथ करा दूंगी आपको। ठीक है, सारे का मतलब है इस टॉपिक के जो लर्निंग थ्योरीज हैं। ठीक है, तो पेवलोव भी हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे बीएफ स्किनर की थ्योरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो कोई भी स्टेट का टेट हो। ठीक है, और चाहे वो केवीएस ही क्यों ना हो। ठीक है, तो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आज हम करने वाले हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो इसके बहुत सारे नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ये बीएफ स्किनर ने दी है। ठीक है भाई, तो बीएफ स्किनर ने दिया, इसका दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। अगर आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हिंदी में देखो कितने सारे नाम है। इसका नाम है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी है, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी है, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी है, और इसे आर टाइप कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये किसने दी है? बीएफ स्किनर ने दी है। ठीक है, अमेरिका के निवासी थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे एक। ठीक है भाई, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इनकी एक बुक है जो कि काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सारी थ्योरी है ना, ये बिहेवियर पे और रेस्पॉन्स पे डिपेंड है कि क्या है, किस तरह से रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, किस तरह से कोई भी रेस्पॉन्ड करता है, रिवार्ड पे, पनिशमेंट पे, सारी चीज़ों पे, इन्हीं पे ही बात हम करेंगे। जो बीएफ स्किनर थे ये बिहेवियरिज्म थे। ज़्यादातर जो भी लर्निंग थ्योरीज के अंदर है ये सारे बिहेवियरिज्म है। ठीक है, सारे क्या हैं? बिहेवियरिज्म है, यानी व्यवहारवादी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो रेट पे किया था, चूहे पे किया था और कबूतर पे किया था। ठीक है, पीजन पे किया था।
तो इन्होंने क्या किया कि ये जो बॉक्स है, स्किनर का बॉक्स था, स्किनर बॉक्स बोला जाता है, इसके अंदर भूखे चूहे को रख दिया। तो चूहे बाहर कुछ खाने के लिए आटे की गोलियां रख दी और इस तरह का अरेंजमेंट किया कि जब ये जो लीवर है इसे प्रेस करेगा जब ये चूहा, तो वो गोलियां अंदर आ जाएंगी। तो चूहा बहुत उछल कूद करता है। यहाँ पे क्या है, सिग्नल लाइट लगा दी, यहाँ पे स्पीकर लगा दिए गए और फूड यहाँ से आएगा जो चून की गोलियां हैं, आटे की गोलियां हैं, ठीक है। फूड पैलेट है ये इलेक्ट्रिक ग्रिड है कि चूहा का अगर कहीं गलत हाथ लग गया तो करंट भी लग सकता है। तो इसलिए क्या है, चूहा बहुत उछल कूद करता है तो उससे इसकी चून की गोलियां मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये सारी बेस्ड है कि चून की गोलियां जब मिलती हैं तो वो उसके लिए रीइंफोर्समेंट का काम करती हैं, यानी पुनर्बलन का। पुनर्बलन को अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो कहने का मतलब है रिवार्ड। कहने का मतलब है अगर आप टॉप कर लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, प्राइज मिलता है या फिर ट्रॉफी मिलती है, तो वो आपका क्या होता है, रीइंफोर्समेंट होता है, वो आपका क्या है, पुनर्बलन है, ठीक है। तो चूहे को यहाँ पे क्या मिला, खाना, ठीक है। तो इसी पे सारी ये थ्योरी बेस्ड है कि किस तरह का रीइंफोर्समेंट मिला और क्या फायदा होता है रीइंफोर्समेंट का, कितने तरह का होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, तो इसी पे सारी पे बात करेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किस पे किया ये याद रखना है, ये पूछा जाता है। चूहे पे किया है और कबूतर पे किया है, लेकिन फेमस किसका है, चूहे का। चूहे पे 1938 में एक्सपेरिमेंट किया था और कबूतर पे किया था 1943 में, ठीक है भाई। स्किनर की क्रियाओं पर विशेष जोर दिया गया, जो आरएस थ्योरी है। कहने का मतलब है कि क्रिया करते रहना चाहिए तथा बालक को पुनर्बलन देना चाहिए। क्रिया करने की गति में और अधिक तीव्रता आती है, यानी क्या है, एक्टिविटीज करते रहने चाहिए, रेस्पॉन्स करते रहने चाहिए, रीइंफोर्समेंट देते रहने चाहिए, यानी बच्चे को क्या है, पुनर्बलन देता रहना चाहिए, जिससे क्या है, जो लर्निंग स्पीड है वो बढ़ जाती है। भाई एक बात बताओ सिंपल, जैसे कि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं और आपको बराबर शाबाशी मिलती रहे तो आपकी जो काम करने की गति है वो और बढ़ जाएगी। तो इसलिए टाइम टू टाइम रीइंफोर्समेंट देना चाहिए बच्चे को, ठीक है। बेशक ये गलत है, नेगेटिव माना जाता है। अगर सीटेट में देखा जाए तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट पे हम ऑप्शन में जाते नहीं है, लेकिन जो ये थ्योरी है ये इसी पे ही बेस्ड है कि बच्चे को क्या है, टाइम टू टाइम रिवार्ड देना चाहिए, रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, जिससे उसकी लर्निंग स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ मैंने कुछ ये पिक्चर्स लगाई हैं कि रिवार्ड अगर देंगे तो बच्चे का क्या है, बिहेवियर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। भाई क्या है, कोई भी बच्चा है, कोई भी पेपर में टॉप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके घर के भी उसे अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं कि वाह बेटे तूने तो बहुत अच्छा किया है, तो बच्चा और कुछ करने की कोशिश करेगा, उसके अंदर और मोटिवेशन आएगा, ठीक है। और जो पनिशमेंट होता है वो बिहेवियर को डिक्रीज कर देता है, यानी क्या है, परफॉर्मेंस को घटा देता है। जैसे कि प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, जैसे बच्चे को ज़्यादा पिटाई कर दी, ज़्यादा पनिशमेंट दे दिया तो और बच्चा पीछे ही होता चला जाता है। या फिर क्लास में कोई बच्चा पीछे है और उसे थोड़ी सी पनिशमेंट दे दी जाए तो वो क्या है, पीछे ही होता चला जाता है। और कोई बच्चा नॉर्मल हो और उसे ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले, रिवार्ड मिले और रीइंफोर्समेंट मिले तो बच्चा क्या है, आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अप्रिसिएशन बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया काम करती है, ठीक है। फिर इसके एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है, देखो जो ये थ्योरी है ये बेस्ड किस पे है, लॉ ऑफ इफेक्ट पे, जो हमने पढ़ा था। लॉ ऑफ इफेक्ट यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पेवलोव का जो हमने पढ़ा था, ठीक है। क्रिया के अनुसार सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए, क्योंकि देर करने से इसका प्रभाव कम हो सकता है। भाई क्या इसकी सिग्निफिकेंस हो सकती है कि जो हम रीइंफोर्समेंट देते हैं, जो हम पुनर्बलन देते हैं, जो हम रिवार्ड देते हैं बच्चे को या किसी भी इंडिविजुअल को, वो क्या है, एक तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, जैसे ही बच्चे ने टॉप करा, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे बच्चे ने टॉप किया, अगर हम उसे साथ के साथ शाबाशी दे देंगे, साथ के साथ रीइंफोर्समेंट दे देंगे तो क्या है, उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, उस इफेक्टिव होगा, ये तरीका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और अगर ऐसा कर रहे हैं कि बच्चे ने टॉप तो आज किया है और उसका इनाम दे रहे हैं 10 साल बाद, तो क्या वो इफेक्टिव होगा तरीका? नहीं ना। तो क्या है, टाइम टू टाइम देते रहने चाहिए और सही टाइम पे दे देना चाहिए, ज़्यादा देरी ना करें, ज़्यादा देरी करेंगे तो उसका असर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। आगे देखते हैं कुछ, जैसे कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मैंने बताया कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, बिहेवियर में बढ़ोतरी होना, इंक्रीज करना बिहेवियर को, या फिर परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, ठीक है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है कि बिहेवियर को घटाना। जैसे कि चूहे को क्या है, चूहे का लीवर पे पैर गया
हाथ गया, जो भी गया, तो उसने क्या है, उसे आटे की गोलियां मिली, खाना मिला, तो उसका बिहेवियर क्या है, बढ़ गया। ये था उसका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और अगर उसे करंट लग रहा था या फिर करंट लग जाता तो वो उसका था नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है भाई, उसका बिहेवियर फिर घट जाता। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हमने देख लिया। पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है? देखो, पॉजिटिव पनिशमेंट होती है कि अगर चूहे को क्या है, करंट लग रहा था, तो वो क्या था, पॉजिटिव पनिशमेंट था उसका। और अगर चूहे को हम इग्नोर ही कर देते कि भूख लग रही है, लगने दे, उसे उस डिब्बे में ही न डालते, तो क्या होता है, ये होता है नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, आगे भी देखते हैं पिक्चर्स के थ्रू। देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी बच्चे को टाइम टू टाइम फीडबैक देना। भाई काम कर रहा है, टॉफी दे दी, स्टार बना दिया उसके मुंह पे, स्माइली बना दी, तो बच्चा क्या है, खुश होता जाएगा। तो ये हुआ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि बच्चे को क्या है, उसे स्टार भी नहीं दिया, गुड भी नहीं दिया, फेयर भी नहीं दिया, जो चीज़ उसे पसंद थी कुछ भी नहीं दिया, तो ये हुआ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट का पोर्शन अलग हो गया। फिर बात करते हैं पनिशमेंट की। पनिशमेंट क्या है? पॉजिटिव पनिशमेंट है कि एडिंग समथिंग अनप्लीजेंट, यानी बच्चे को क्या है, कुछ ऐड कर देना। मतलब जैसे कि काम दे रहे हैं, स्कूल का काम है, बहुत सारा काम दे दिया उसे ये पनिशमेंट हो गई उसके लिए कि आज तुम्हें क्या है, 10 हैंडराइटिंग करके लानी है। लिख देती हूँ, तुम्हें 10 हैंडराइटिंग करके लानी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बच्चे का पनिशमेंट हो गया। लेकिन ये पनिशमेंट कैसा है, पॉजिटिव पनिशमेंट है। ठीक है, और क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट क्या है, जैसे कि बच्चे को डॉल पसंद है और वो उससे छीन ली जाए, तो बच्चे को कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी, तो ये हुआ नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसे कि आज के डेट में बच्चे मोबाइल चला रहे हैं और बच्चों से अगर मोबाइल ले लो तो वो उनका नेगेटिव पनिशमेंट होता है, बच्चे रो रो के घर भर देंगे। ठीक है भाई, तो ये कुछ बात हुई रीइंफोर्समेंट की और पनिशमेंट की। ठीक है, समझ आया? थोड़ी सी और पॉइंट है, 2-4 पॉइंट और हैं कि इस सिद्धांत के द्वारा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी जो हमने ये पूरा प्रोसेस पढ़ा है, जो ये प्रिंसिपल पढ़ा है, इससे क्या कर सकते हैं हम, बच्चे के बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। उसे टाइम टू टाइम रीइंफोर्समेंट देके, टाइम टू टाइम उसे पुनर्बलन देके, टाइम टू टाइम उसे रिवार्ड देके या फिर पनिशमेंट देके। ठीक है भाई, जहां गलत है उसे पनिशमेंट देंगे और जहां सही है उसे रिवार्ड देंगे, तो क्या है, उसके बिहेवियर में चेंज लाया जा सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो ये पूरा सिद्धांत है, ये किस पे आधारित है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन पे। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या है कि बच्चा जो पहले से जानता है, जब भी हम कुछ नया पढ़ा रहे हैं तो एक सीरीज सीक्वेंस में पढ़ाएं, यानी उसके पूर्ण ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ के पढ़ाएं, यानी नॉन टू अननोन पढ़ाएं। कैसे, नॉन टू अननोन पढ़ाएं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, ये किसने दिया है, ये भी BF स्किनर ने ही दिया है, ये पूछा जाता है। ठीक है, बीएड में आपने पढ़ा भी होगा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई, फिर एक वर्ड आता है शेपिंग। नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज को आकार देना। ठीक है, किसी चीज को आकार देना, यानी क्या है, ग्रेजुअली टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द बिहेवियर। यानी अगर हम रीइंफोर्समेंट देते रहेंगे तो बच्चे का बिहेवियर क्या है, धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, यानी शेप बन जाएगी, एक शेपिंग आ जाएगी, एक आकार आ जाएगी। तो ये भी पूछ लेता है कि शेपिंग किसने दिया है, तो BF स्किनर की थ्योरी में है, तो BF स्किनर ने ही दिया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, शेपिंग हुआ, यानी क्या है, बच्चे का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा अगर उसे हम रीइंफोर्समेंट देते हैं। तो पूरी जो थ्योरी है वो रीइंफोर्समेंट के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो ये भी पूछ लेगा कि रीइंफोर्समेंट किसने दिया है, ये रीइंफोर्समेंट की बात कौन करता है, तो मेनली जो फोकस है वो किस पे है, रीइंफोर्समेंट पे। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे ना। ठीक है, तो ये छोटी सी क्लिप आपको कैसी लगी, छोटी सी वीडियो है, खत्म हो गई हमारी थ्योरी। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि किस तरह की आपको लगी है, कहाँ कमी लगी है, क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्लास को बड़ी करूँ या छोटी करूँ, बता दीजिएगा। देखो वैसे तो बताते ही हैं सब, देखो मैं बड़ी इसलिए नहीं करती क्योंकि ये थ्योरी ना बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है, तो अगर आप एक एक करके पढ़ेंगे तो आपके लिए ही फायदा है। और रही क्वेश्चंस की बात, जैसे कि साहिल जी बोल रहे थे कि क्वेश्चंस कराइए, क्वेश्चन मैं कराऊंगी, ये थ्योरी कंप्लीट हो जाए। देखो एक एक चैप्टर की तो कराऊंगी। अब जैसे कि मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराया तो मैं उसके प्रिंसिपल करा रही हूँ, तो तुरंत ही प्रिंसिपल के क्वेश्चन थोड़ी ना कराऊंगी, ऐसे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, है ना भाई। मैं अपनी पढ़ाई भी करती हूँ, दूसरा चैनल भी चला रही हूँ, ये भी,
तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो पूरा टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा मैं इसके क्वेश्चन कलेक्ट करके सारे आपको करा दूंगी, ठीक है। और अभी तो फॉर्म भी नहीं आए, परेशान बिल्कुल भी नहीं होएगा, चिल मोड में पढ़िएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं, ठीक है।